वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है, यूपी की सियासत में हर दिन नए नए मुद्दे और नया नया एजेंडा भी सामने आता जा रहा है। साल 2021 की शुरुआत राम के नाम और राम मंदिर से हुई थी। फिर दूसरी तिमाही में कोरोना के मुद्दे बदले, मगर तीसरी तिमाही में परशुराम का नाम हर दल और हर नेता के मुंह से सुनाई देने लगा। और साल 2021 की आखिरी तिमाही में रामायण के रचयिता वाल्मीकि के नाम ने भी यूपी के सियासत में एंट्री मार ली है। दरअसल यूपी के 21% दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती को बड़े इवेंट की शक्ल देने का फैसला किया था। यही वजह थी कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए वाल्मीकि जयंती का दिन चुना गया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी ने तो शिरकत की ही, जापान और श्रीलंका जैसे देशों का प्रतिनिधि मंडल भी इस मौके पर शामिल हुआ। मगर इससे पहले कि बीजेपी इस इवेंट का फायदा उठा पाती, आगरा में एक सफाई कर्मचारी की मौत ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया और एक बार फिर प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पर। अखिलेश यादव और मायावती के रिएक्ट करने से कहीं पहले प्रियंका गांधी आगरा की ओर चल पड़ी, मगर बीच में रोक ली गई। ये बात और है कि तब तक कांग्रेस और प्रियंका को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था, जनता और कैमरों का अटेंशन। पता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है। जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना, अंत में मुझे जाना है वहाँ, मैं मिलूंगी उस परिवार से, तो फिर ये सब करने का फ़ायदा क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। रिडिक्युलस बन चुका है, लोग इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, पीछे ट्रैफिक रुका हुआ है, परेशान है लोग, अननेसेसरली सारा कर रखा है। मैंने इनसे कहा कि चलिए गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, लोगों को जाने दीजिए। अगर वाल्मीकि के सहारे यूपी के 21% दलित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो ब्राह्मणों के पूज्य परशुराम का नाम लेकर यूपी के 11% ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले करने की कोशिश सपा, बसपा और बीजेपी सभी जुटे हैं। कहीं परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं परशुराम की मूर्ति का अनावरण, मगर निशाने पर है सूबे का ब्राह्मण वोटर, जिसका रुख फिलहाल साफ नहीं हो रहा है कि साल 2022 में वो किसे वोट देने जा रहा है। ऐसे में भगवान परशुराम का नाम अभी चर्चा में बना रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। कोरोना काल में भी भगवान श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके बीजेपी ने जता दिया कि राम का नाम और परंपरागत हिंदू वोट बैंक उसके लिए कितनी अहमियत रखता है। पीएम मोदी ने खुद भूमि पूजन किया, तो सीएम योगी न सिर्फ समय समय पर राम जन्मभूमि जाते रहे, बल्कि रामलला की नगरी अयोध्या में कई कार्यक्रम करवाकर रामायण के इस सबसे अहम स्थान को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। कोशिश इस बात की है कि साल 2014 से पहले जिस मेहनत के साथ हिंदू वोटों के बंटवारे को खत्म करके एक विशाल हिंदू वोट बैंक बनाया गया था, उसमें किसी भी तरह से टूट ना पड़ पाए। ऐसे में राम और राम मंदिर की वजह से बीजेपी को मिलने वाले फायदे की काट खोजने के लिए विरोधी दलों ने रामायण के अन्य दो किरदारों परशुराम और वाल्मीकि का सहारा लिया है। ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।